महमूदाबाद के राजा मोहम्मद आमिर खान और उनके परिवार के सदस्यों की करीब 421 करोड़ रुपए कीमत की जमीन सीलिंग एक्ट के तहत जब्त होगी। सीतापुर, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी जिलों में मौजूद 422 हेक्टेयर जमीन को सरकार अपने कब्जे में लेगी। इसके लिए एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने तीनों जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं। महमूदाबाद के राजा मोहम्मद आमिर अहमद खान भारत के विभाजन के समय इराक में थे। साल 1957 में उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी और पाकिस्तान चले गए थे। बीते कई सालों से इस मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। उत्तर प्रदेश में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के आने के बाद कई प्रेमी जोड़े बुरी तरह से डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके माता पिता इस नए कानून के तहत केस दर्ज न करा दें, इसलिए वह प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यह सिर्फ एक कपल की नहीं बल्कि ऐसे कई कपल हैं जो इस राज्य को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। वाराणसी की रहने वाली स्मृति 4 साल से मुस्लिम युवक मोहम्मद इकबाल से प्यार कर रही थी। 4 वर्षों से वह अपने परिवार को मनाने के प्रयास में थी ताकि वे इकबाल को अपना लें। यही हाल मोहम्मद साहब और अनामिका शाहजहांपुर के रहने वाले सिमरन और मोहम्मद शमीम का भी है। कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान आला अधिकारियों को कोविड-19 को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यूके और फ्रांस सहित अन्य देशों से यूपी में आए यात्रियों की जांच कराने के लिए भी आदेश दिया गया है। लोक भवन में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर टीम गठित करते हुए इस संबंध में फोकस्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। साथ ही यूके और फ्रांस जैसे अन्य देशों से आए लोगों को क्वारंटीन कर इनकी जांच कराई जाए। विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करना अफसरों को भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बलुआ गांव में आयोजित शहीद स्मारक शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक ने जमकर हंगामा मचाया। बदलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रमेश चंद्र मिश्र का नाम शिलापट्ट पर नहीं था, न ही उन्हें न्योता मिला था। शिलान्यास से पहले ही बीजेपी एमएलए ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर अफसरों को जमकर लताड़ लगाई। इसके बाद आयोजकों पर भी विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। नोएडा में फ्लैटों की रजिस्ट्री के दौरान सुपर एरिया और कवर्ड एरिया के बीच फंसे पेज की वजह से स्टाम्प ड्यूटी के नाम पड़ रहे अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बायर्स पर राहत मिल सकेगी। जिला प्रशासन ने इस कन्फ्यूजन की बारीकियों को समझते हुए एक्ट के अनुसार इसे लागू कराने के लिए कदम उठाया है। शहर में आम्रपाली के फ्लैटों की रजिस्ट्री के माध्यम से इस नियम को एक्ट में मौजूद प्रावधान के अनुसार सही तरीके से लागू करने से शुरुआत होगी और फिर इसी को आधार बनाकर दूसरे बिल्डर प्रोजेक्टों में इसे लागू किया जा सकेगा।